गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पेपर तो आपने जिन्होंने दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि क्योंकि पता कब लगेगा आपको? जब आपके मेन बोर्ड के एग्जाम होंगे, वहां मेरी अहमियत पता लगेगी। अभी तो तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, और जब तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम होगा तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा तुम कितने हल्के में अपने आप को ले रहे थे। मैं तो अपना काम, अपनी कर्म अपना पूरा ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब तुम लोग देखो, तुम लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें रोज रोज डांटा जाए, रोज रोज मारा जाए। तो चलिए, जिन बच्चों ने पेपर दे दिया उनके साथ भी हम यही पेपर कल जो हमने लिया था वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि रीजन है कि आपको वन मार्कर में टाइम बहुत लग रहा है। आप कहते हो सर पेपर लेंदी है, और अभी आप देखो आज डीपीएस का पेपर ग्रुप के ऊपर आया है, और स्कूलों के भी आए हैं 32 क्वेश्चन, बल्कि डीपीएस ने तो 34 क्वेश्चन दे दिए आपको, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे दिए। तो तुम्हारी तो बैंड बजनी बजनी अगर तुम तरीके से काम नहीं चलोगे। तो चलिए आज हम कल के टेस्ट की डिस्कशन करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी तक जो सीबीएसई ने कोई सर्कुलर डिक्लेयर नहीं करा है, अभी सभी टीचर्स अपने पुराने, बेटा वो बटन ऑन कर दे तीनों ऊपर के भी, हाँ। अभी फिलहाल पुराने पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि सीबीएसई का भी पैटर्न नहीं आया है, इसलिए सभी टीचर्स ने पुराने पैटर्न के हिसाब से किया है। यानी कि जो टर्म 1 में आया, अभी टर्म 2 के लिए सब्जेक्टिव था, टर्म 1 के लिए तो अभी मिक्स चल रहा है, जैसे हाइब्रिड क्लास चल रही है। अभी आपको केस स्टडी के क्वेश्चन अभी अभी मैंने तो नहीं दिए फिलहाल, इस टेस्ट में दूंगा, अभी आपको कराऊंगा। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, पहले सिंपल क्वेश्चन तो हो जाए आप लोगों से। तो आइए, 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन है आपके 1 मार्कर के, 21 से 24 तक है आपका 3 मार्कर का, जो 25 से 27 है 4 नंबर का, 28 से 29 है 6 नंबर का, और 30 से 32 3 क्वेश्चन आपके 8 मार्कर है। तो आइए 1 मार्कर के सवाल को डिस्कस करते हैं हम। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच सिचुएशन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनर टेक प्लेस। मैंने आपको बताया था जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, चेंज इन पीएसआर होता है, डेथ होती है, हाँ, बस एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होता। तो बताइए, ये है, इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा? फटाफट आंसर आ गया सुहानी खरबंदा? यस सर, आ गया था। अरे हर फटाफट देख कैसे सवाल अटेम्प्ट होते हैं। देखो 1 मार्कर के सवाल, ही तो चलो थ्योरेटिकल बेस था। आइए आगे। ओहो, तू कहां जा रहा है? थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ना इसको मैं, फिर थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज बोर्न बाय पुरानी चीज पुरानी रेशो में, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। द आंसर इज ए। बेटा ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आइए Yes, आगे। sir. आइए, द थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड, W and Q are partner with the capital of 20 lakh, 16 lakh respectively. The partnership deed provides for the interest on capital at the rate of 10% per annum. If the firm earned a profit of 2,70,000 for the year ended 31st March 2020, the interest on capital credited to the partner capital account was. आपको ये देखिए, आपको जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल आएगा, आपके दिमाग में एकदम एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, एडिक्वेट प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट। एडिक्वेट प्रॉफिट और इनएडिक्वेट, ये एग्जामिनर का सबसे हॉट क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए, अब जल्दी जल्दी कैसे करना है मैं सवाल को। आप ये देखिए, आपकी 20 लाख टोटल 36 लाख कैपिटल है कि नहीं है? हर में हर अंगूठा दिखा रही है, बोल नहीं सकती मुंह से। 36 लाख कैपिटल है आपकी, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इसका मतलब खर्चा कितना है? 3,60,000। और प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया? इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको पता है इनएडिक्वेट के केस में प्रॉफिट आर डिवाइड इन द रेशियो ऑफ आईओसी, और आईओसी की रेशियो क्या थी?
आईओसी कितना था? 2 लाख 1,60,000। तो कितना आ गया? 4 पंजे 5:4 आ गया। अब 270 को आप 5:4 में बांटोगे तो आंसर डी। सुहानी खरबंदा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। प्रियांजलि मल्होत्रा, दिव्यांश गर्ग, मानवी जिंदल, अर्नब सतीजा, Yes, फटाफट sir. कराऊंगा मैं। यस सर। आइए आगे आइए आगे आइए। सीता एंड गीता are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. On 1st April they decide to change in PSR 3:2. कुछ नहीं देने, मैं अपने आप दूंगा। At the time of change in PSR it was found, ये पाया गया, ओवर वैल्यूड बाय 10%। यानी कि अगर कोई चीज मेरी 100 है तो ये 110% के बराबर दिख रही है, और वो वैल्यू कितनी थी? 99। तो 99, और आपसे वो क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी शोन इन द, आपसे रिवैल्यूएशन वाली फिगर नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू जाएगी। यानी कि नई वैल्यू जाएगी, ठीक वाली वैल्यू जाएगी। अभी आपने इसे 99,000 को 110% पे ले रखा है, राइट, क्योंकि 10% ओवर वैल्यूड है। तो 100% किसके इक्वल हो गई? 90,000 के इक्वल हो गई। इसका मतलब 9,000 से आप सैड हो गए, और आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी आएगी? सी। बताइए अंश, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? संभव Yes, गुप्ता समझ आ गया? मानवी जिंदल, प्रियांजलि मल्होत्रा, नवम गोयल। Yes, sir. अंश Yes, तेरे sir. मुंह में भी जवान नहीं है अभी। ऐसा है, कल को तू मेरे से कोई डाउट पूछेगा ना क्लास के अंदर, मैं भी मुंह बंद करके कर दूंगा, मैं भी करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आर एस एंड टी आर पार्टनर। बात नहीं बेटा, देख वेदांत नहीं तो फिर तुम दोनों आगे उधर हो जाए यार। 4 बच्चे हैं साला, उसमें भी तुम क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। आर एस टी आर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द 1st April 2021 दे डिसाइड टू चेंज इन पीएसआर। क्वेश्चन हो गया। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट अंडरलाइन द वर्ड कंटिजेंसी रिजर्व ऑफ 1,92,000। दे डिसाइड टू शो कंटिजेंसी रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। यानी कि हम कंटिजेंसी रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। इसका मतलब सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटने वाला काम करना है कि नहीं करना? अदरवाइज के कंटिजेंसी रिजर्व पुरानी चीज पुराने रेट में बढ़ जाता। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मानवी, Yes, अंश, sir. सुहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू। अब आप देखिए, आप रेशियो निकालिए। 3/8, 3/8, 2/8 माइनस 3/6, 2/6, 1/6। यही है ना बेटा? अब आ जाओ, ये कितना आ गया? 48 आपका है, नहीं 24 एलसीएम आ गया। 8 तिया 24, 3 तिया 9, माइनस 6 चौक 12। ये कितना आ गया? -3 ये गेनिंग आ गया। ये गेनिंग आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, बाकी का मुझे बताओ, ये कितना आ रहा है? 1 सैक्रिफाइस 2/24 सैक्रिफाइस। देखो मैं बोर्ड पे आसानी से कर दूंगा। तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू। तो गेन कौन कर रहा है? और अच्छा, इनका टोटल भी मैच कर लेना। 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देवान समझ आ रहा है? आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? गेन कौन कर रहा है यहां पर? R2S2T। क्या कह रहे हो? 1,92,000 इंटू 3/24, 1,92,000 इंटू 1/24। बाकी 2 देखो, आंसर बताओ कौन सा आएगा? 1 मिनट रुक जा बेटा। ऑनलाइन वालों सी आंसर आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों का? यस सर। R कैपिटल टू S2T। प्रियांजलि मल्होत्रा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. करिश्मा बत्रा, Yes, sir. क्रिस सहगल, सी आंसर इज राइट आंसर। यस सर। चलूं आगे? कितनी जल्दी सवाल होते हैं। हाँ हाँ, जब आपका स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट नेगेटिव आ जाए, जब आपका स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट नेगेटिव आ जाए,
देन एंट्री रिवर्स हो जाती है, देन एंट्री इज सैक्रिफाइस टू गेनिंग। है सवाल इसके अंदर भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, PQR partner sharing profit in the ratio 3:2:1. They admit you as a partner in 1/4. On the date of you admission, वर्कमैन कंपनसेशन था 72, क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ 24 का। द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट टू डू किसके अकाउंट में बताना है, क्यू के। आपके पास बताइए 72 था, 72 में से कितना चला गया, इसका मतलब 48 बच गया। और 48 में क्यू का हिस्सा कितना था बेटा, देखो तो सही किसको देना है, कितना आ गया आंसर बताइए। मेरी बात समझ में आ गई ऑनलाइन वालों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट दिव्यांश घर, कोई डाउट? No, sir. सुहानी पहले से जल्दी हो रहे कि नहीं हो रहे अब सवाल? Yes, sir. बेटा 20 सवाल 20 मिनट में हो जाने चाहिए, नहीं तो मर जाओगे तुम 8 नंबर का सवाल करते करते। आगे आ जाओ। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,08,000. इट वॉज वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज, फिर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। होता है कि नहीं होता नवम गोयल? यस सर। अब आपको देखिए गुडविल आपको 1,08,000 दे रखी है, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज कितना था 4, यहां से सुपर प्रॉफिट निकल आएगा, कितना सुपर प्रॉफिट आ गया 27,000, राइट। और आपको दूसरा फार्मूला क्या पता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट आ गया 27,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख का कितना परसेंट हो गया 10%, 40,000 हो गया कि नहीं हो गया। नाउ योर एवरेज प्रॉफिट इज 67,000। बी पार्ट बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया दिव्यांश? Yes, sir. अर्नव सतीजा, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, राजेश एंड विक्रम आर पार्टनर शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट वरुण एज ए न्यू पार्टनर। राजेश सरेंडर, मैंने आपको क्या बताया था, ऑफिस ऑफिस सांप वाला हिज एंड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वरुण। तो सैक्रिफाइस क्या हो जाएगी, इसने कितना सैक्रिफाइस किया 3/5 का 2/5, उसने कितना करा 2/5 का, ये कितना हो गया 6/25, 2/25, 6:2। बताओ डी आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे करने पेपर में फटाफट सवाल। समझ में आ रही है बात? प्रीशा बंसल, Yes, sir. जल्दी जल्दी सवाल करने हैं ऐसे। Yes, sir. सुहानी समझ आ रहा है बेटा? मानवी जिंदल, Sir. हरमेहर, हाँ। मानवी Yes, sir. समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. आइए, ये सवाल नहीं हुआ होगा तुमसे। 70,000 आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपसे हुआ था ये सवाल प्रीशा, ये सवाल हुआ था आपसे? सर मतलब मेरे को बाद में समझ में आ गया था कि 70,000 कैसे आएगा, हाँ, बट वैसे पर मैंने उस वक्त तो समझ नहीं आया था ना। नहीं। आइए, एस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। देखो शॉर्टकट कैसे होगा इसका, इधर देख वंश, इधर देख, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे है, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी। ये एप्लीकेशन मनी मिली है, ये एप्लीकेशन मनी मिली है कि नहीं मिली, मिली है कि नहीं मिली? अब ये बता, जितनी ये एप्लीकेशन मिली है, तेरी एक एप्लीकेशन मनी कितनी थी? अगर तेरे से ये पूछा कितनी एप्लीकेशन मिली है, तो तेरी एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की थी कि नहीं थी? तो आपको कितनी एप्लीकेशनें मिली हैं? 3,20,000 एप्लीकेशन मिली है। और आपकी रेशो क्या थी, उसने क्या बोला आपको, द कंपनी रिजेक्टेड सम एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर दी, एंड द मेड टू remaining application in the ratio of 5:4. How many share were rejected? बताओ अब कैसे निकलेगा? अब बताओ वंश कैसे निकलेगा ये? अब हाँ देखो बिल्कुल सही कहा। अब आपको ये पता है, आपके पास 2 कैटेगरी है,
एक कैटेगरी रिजेक्ट वाली है कि नहीं है? प्रीशा बंसल, हरमेहर, यस सर। सुहानी, ये नहीं निकला था ना तेरे से? सर मेरा आंसर सही आया था बट पता नहीं कैसे निकाला कैसे था आया? मैंने। अब मैं आपको बताता हूं, इधर देख, ये सवाल मैं कराऊंगा, इधर देख, इधर देख, मैं तुझे समझा रहा हूं। आपको एप्लीकेशन, ईशा इधर इधर देख बेटा, एप्लीकेशन मनी कितनी मिली है तेरे को? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई है? 9। और एप्लीकेशन कितनी थी पर शेयर? तो यानी कि 320 की आपको एप्लीकेशन मिली। अच्छा मेरी बात सुन, ये बात तेरे को समझ आ रही है? अगर तेरे पूछे हाउ मनी एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी, केस स्टडी में बन सकता है नहीं बन सकता? हाउ मनी एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी। अब तुझे पता है तूने कुछ शेयरों को, एक्स शेयरों को तूने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं कहा? बाकी शेयर वालों को तूने 2 लाख दिए कि नहीं दिए? क्योंकि तेरे को टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली है? 320। तूने शेयर कितने अलॉट करने हैं? 2 लाख। अपनी टेबल को जरा ध्यान से देख, मैंने पहले आपको बोला जब तक ये 2 कॉलम ना बने आगे वाले कॉलम पे मत जाओ। आपने 3,20,000 एप्लीकेशन को 2 लाख देने हैं, हमें पता नहीं कितने रिजेक्ट करे, एक्स वालों को माइनस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है युक्ति? अब ये जो रेशो थी, ये रेशो 5:4 की रेशो में थी कि नहीं थी? तो यानी कि ये जो 2 लाख है ये 4 के इक्वल है कि नहीं है? तो आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? और अगर ये वाली वैल्यू में से ये माइनस कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सुहानी, प्रीशा, हाँ जी समझ आ गया कि सर। नहीं आ गया? सर एक बार ही दोबारा बता दो। हमें तो पता था, सर दोबारा बता। 2,50,000 आ गया। एक बार बता, ये 4 किसके बराबर है? ये जो 4 है ये किसके इक्वल है? ये एक्स की वैल्यू 2.5 लाख में से ये गए तो 70,000 आ गया कि नहीं आ गया? अभी करिश्मा बता रहा हूं, एक बार दोबारा बताऊं नवम? यस सर। आप सवाल को रीड करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इन सवालों को ऐसे ही हैंडल किया जाता है। एक बार सवाल को रीड कर लीजिए। तूने निकाल लिया था ये? करा तो रहा हूं ना, सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? करिश्मा बत्रा, सवाल पढ़ लिया? हाँ जी सर। किसी ने 2 बार सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? आइए अब मैं आपको सवाल करना सिखाता हूं। एक बार फिर दोबारा से मैं सवाल की तरफ चलता हूं। ये बताओ, मैंने आपको 2 टेबल बनानी सिखाई। मैं यहां क्या लिखता हूं? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। यहां क्या लिखता हूं? टोटल शेयर अलॉटेड। यहां क्या लिखता हूं? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये लिखता हूं। अब ये बता मुझे एप्लीकेशन मनी कितनी मिली है और एप्लीकेशन मनी थी कितने की? इसका मतलब 3,20,000 एप्लीकेशन मिली, टोटल एप्लीकेशन 3,20,000 मिली, यस और नो? और मुझे शेयर कितने अलॉट करने हैं? पहले बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वेदांत, यहां तक समझ आ गया? अब आपको उसने बोला कि एक कुछ वालों को आपने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मान ले तूने एक्स शेयरों को रिजेक्ट करा, एक्स वालों को तूने कुछ भी नहीं दिया, ये मुझे पता ही नहीं, यही तो निकालना है। पर दूसरा तुझे रेशो दे रखी है 5:4, यानी कि जिन्होंने 5 शेयर अप्लाई करे उनको आपने 4 शेयर अलॉट करे, और जो कि किसके बराबर थे? 2 लाख के बराबर थे कि नहीं थे? तो अगर 4 इक्वल है, 4 इक्वल है कितने के? 2 लाख के। तो 1 किसके इक्वल हो गया और 5 किसके इक्वल हो गया? तो बताओ, 2,50,000 वालों को 2 लाख शेयर दिए, 5:4 की रेशो आ गई कि नहीं आ गई? तो मैंने यहां पर कहा 2,50,000 वालों को हमने 2 लाख दे दिए, और आपको पता है इन दोनों तरफ का टोटल बराबर होता है कि नहीं होता ईशा? तो यहां कितना 320 आ गया, यहां 2 लाख आ गया। तरीका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये बता, इन दोनों तरफ का टोटल बराबर होता है तो एक्स कितना आ जाएगा? एक्स 70,000 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ ये तरीका कैसा लगा प्रीशा? अपनी टेबल के इर्द गिर्द घूम रहा नहीं घूम रहा? यस सर। सुहानी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कई बार कैसा होता है कि 1 मार्कर में, वंश प्लीज बता देना कौन सा आंसर आया है। 70 हो गया। कहीं वहां वर्किंग नोट थोड़ा दिखाना, तभी तो कल रवि सर ने बोला था वर्किंग नोट मुझे दिखाना। अपनी टेबल में ही सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ जी संभव गुप्ता जी, चलूं आगे चलूं? हरमेहर, करिश्मा, हाँ जी सर। प्रियांजलि मल्होत्रा, समझ आ गया? यस सर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, रॉबर्ट एंड डेबिट आर पार्टनर फर्म हैविंग कैपिटल 10 लाख 8 लाख, मैक्स वाज एडमिट एज 1/5, मैक्स बॉट 6 लाख एज कैपिटल, द गुडविल ऑफ द वैल्यूड 80,000, मैक्स वाज अनेबल टू ब्रिंग इश्योर गुडविल इन कैश, इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट गुडविल विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिट टू रॉबर्ट के अकाउंट में कितना जाएगा? तो सबसे पहले आया कौन? मैक्स आया। गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी? 8 लाख। 8 लाख का मैक्स का हिस्सा कितना था? 1/5 था, 1,60,000 हो गया। जैसे ही मैंने लिखा ये गुडविल लेकर नहीं आया तो क्या होगा? मैक्स करंट अकाउंट डेबिट, मैक्स करंट अकाउंट डेबिट लिखते ही हाथ रुक जाएगा, मैक्स करंट अकाउंट डेबिट लिखते ही हाथ रुक जाएगा। पहले आप क्या देखोगे? नई रेशो दे रखी है क्या? नहीं दी हुई, तो आपकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस हो जाएगी। सर ओल्ड भी नहीं दे रखी, तो जब ओल्ड ना दी हो तो 1:1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ईब समझ में आया यो क्या कर रही थी? आया कि नहीं आया? तो नाउ 160 डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो रॉबर्ट को कितने मिलेंगे? 80,000। सर अगर इस तरह के सवाल आ लिए तो हम तो लपट लेंगे यहां पे। क्यों युक्ति? ईब समझ में आ गया? कल ना आ रहा था समझ में ना? ये कैसे बूढ़े बूढ़े सवाल दे दिए सर ने। आइए आगे बेटा, ऑनलाइन वालों समझ आ गया? यस Yes, सर। sir. आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो। 1 मार्कर के सवाल तो ऐसे होते हैं, बस कॉन्सेप्ट। मैंने आपको इतनी वीडियो दी है एमसीक्यू की, नहीं देखो मत देखो, मेरी बला से मत देखो, देख लेना जब प्री बोर्ड के पेपर के बाद देख लेना, जब मई में हो जाएंगे। आइए, LMNR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल वर 640 4 लाख रिस्पेक्टिवली, एन वाज एडमिट फॉर 1/5 शेयर, ही ब्रॉट 4,80,000 कैपिटल, द गुडविल। हिडन गुडविल आ गया कि नहीं आ गया? हिडन गुडविल आ गया कि नहीं आ गया? और आपको पता है हिडन गुडविल में एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 का डिफरेंस होता है। एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने करी थी कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। मेरा ये कैपिटल कितनी लेके आया लल्ला एन? 480। ये कितने के लिए आया है? तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू क्या हो जाएगा? 4,80,000 इंटू 5/1 होगा कि नहीं होगा? माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, एडजस्टेड कैपिटल, अंडरलाइन द वर्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड। अगर मान लिया जर्नल इधर होता तो ऐड होता, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता तो माइनस होता, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता तो ऐड होता, पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता तो माइनस होता। तो यहां पर किसकी कैपिटल दे रखी है? 6,40,000 प्लस 4 लाख। आपको यहां पे आप एक बात करना भूल जाते हो, आप नए की कैपिटल जोड़ना ही भूल जाते हो। यहां पर भूल जाते नहीं? भूल जाते? कहीं भूल तो नहीं गई? कोई भूल गई? कल करा है? चल भी कॉपी चेक होगी तो पता लग जाएगा। तो कितना आ गया? और आपको मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, इधर देख वंश, यहां से जो गुडविल निकलती है वो निकलती है फर्म की, और रिटायरमेंट से जो हिडन गुडविल निकलती है वो निकलती है रिटायरिंग पार्टनर की। अभी मैं बता रहा हूं, पहले बता कितना आ गया ये आंसर? 880 आ गया। बताओ नवम समझ आ गया? Yes, sir. अभी मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। इधर देखिए, यहां देखिए, हिडन गुडविल किस केस में? इन केस ऑफ एडमिशन। और हिडन गुडविल उतार लो बेटा ये अपनी कॉपियों में, हिडन गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। एडमिशन के केस में जो हिडन गुडविल निकलती है वो किसकी निकलती है? पूरी फर्म की। गुडविल ऑफ द फर्म।
गुडविल ऑफ द, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हिडन गुडविल केस में कभी भी नया पार्टनर गुडविल कैश लेके नहीं आता. In the case of hidden goodwill, incoming partner is not able to bring his scheduled cash. क्योंकि अगर वो कैश ले आता तो दिख जाता, फिर हिडन केस बात करा जाता, पिक्चर का सस्पेंस ही खत्म हो जाता. तो इन केस ऑफ हिडन गुडविल, incoming partner are not able to bring. ऋषभ बंसल समझ में आ रहा है? Yes, sir. His her share of goodwill in cash. ये बात समझ में आ गई? यहां पर जो गुडविल निकलती है वो पूरी फर्म की निकलती है, और यहां पर जो रिटायरमेंट के केस में गुडविल निकलेगी वो सिर्फ रिटायरिंग की निकलेगी. कैसे सर? मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं. ए नहीं, मैं कहता हूं लाल, बाल और माल 3 पार्टनर हैं. लाल, बाल और माल 3 पार्टनर हैं. इसमें से बाल रिटायर हो जाता है. और उसका जो ड्यू बनता है, हिज ड्यू बनता है ₹2,80,000. हिज ड्यू 2,80,000 बनता है. बट फर्म पेड 2,80,000. तो ये 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? अरे उसको बर ने पे कितने करे? अच्छा सॉरी, इधर बाल का रिटायर का ड्यू था 2,80,000 पर फर्म पे कर रही है 3,20,000. 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है. वो मेरे मामे का बेटा थोड़ी ना जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं उसे मैं, या मैंने अपनी छोरी ब्याह रखी है उसके साथ. बाल के साथ तो नहीं बिठाऊंगा. तो ये 40,000 रुपए फर्म एक्स्ट्रा पे कर रही है नहीं कर रही? किस बात के पे कर रही है? उसके किसकी? हिज हर शेयर ऑफ गुडविल. तो यहां पे ये गुडविल किसकी एंट्री क्या हो जाएगी फिर? यहां पर गेनिंग टू रिटायरिंग, यही एंट्री रहेगी. कितने से? 40,000 से. अगर अब तुमसे ये पूछा जाए इन दिस क्वेश्चन गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द, अगर मैं आपसे ये पूछूं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, आधे तो लिख के आएंगे 40,000, आधे से ज्यादा 40,000 लिख देंगे. जबकि ये किसकी थी? ये हिज हर. प्रीशा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो गई? 40,000 इंटू में 3 2 5 1 6. 1,20,000. बताओ समझ आ गई नहीं आ गई ईशा? समझ आ गई? ईब समझ आया. दिव्यांश समझ आ गया कि नहीं आ गया? अंश, Yes, sir. नवम Yes, गोयल, sir. क्रिस सैगल, Yes, sir. हरमेहर समझ आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर 12. अमर अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. They admit Anthony as a partner 1/5 share. On the date of Anthony admission, underline the word profit and loss and underline the word डेबिट बैलेंस. यानी कि लॉस है कि नहीं है? लॉस है कि नहीं है? P&L का डेबिट बैलेंस. और पुरानी चीज पुराने रेट में बढ़ती है तो एंट्री क्या बनेगी? अमर अकबर टू P&L. अमर अकबर टू P&L. हाँ, अमर अकबर टू, तू क्या कर किया ये कल पेपर में? सही करा है. अब कॉपी चेक करूंगा तो पता लगेगा. तो आंसर क्या होगा? बी. बाकी चीजों को देखने की जरूरत ही कोई नहीं. करिश्मा बत्रा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
Yes, sir. अगर सवाल में ये चीज नहीं लिखी होती, अगर सवाल में ये चीज गिवन ना होती, तो हम बाय डिफॉल्ट मानते ये क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री हो जाती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमर अकबर। एंथनी का कोई लेना देना इसमें नहीं था। हाँ जी, दिव्यांश गर्ग समझ आ गया? Yes, sir. क्रिस सहगल? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 13। मैंने आपको इन तरीकों को, सवालों को बताया। ये जो एग्जामिनर है बड़ा ही क्लेवर है। मैंने आपको बोला ये ना वाली बात बहुत जल्दी पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि क्या कहना है यहां पर? इसने क्या बोल रहा है वो? मैंने बोला था, कम से कम मैंने 1000 टाइम्स बार बोल चुका हूं मैं कि वो हमेशा बोलेगा नोट ए फलाना। नोट जिंदगी का नोट, पैसे वाला नोट वंश गुप्ता, पैसे का नोट, कॉपी वाला नोट और नाना वाला नोट। ये जिंदगी के अंदर आपकी दुनिया बदल सकती है। वो क्या पूछता, मैंने तुम्हें कितनी बार मजाक में बोला, वो क्या बोल रहा है? नोट करेक्ट का मतलब क्या है? चल झूठी, चल झूठी। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। सच्ची बात है ये क्या है? सच्ची बात। गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट। यो सर यो है चल झूठी। गुडविल इंटेंजिबल, सच्ची बात। और गुडविल इफेक्टिव लोकेशन, सच्ची बात। तो योर आंसर इज चल झूठी। ओनली 2। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? प्रीशा बंसल, Yes, sir. सवाल को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा मलिया मेट हो जाएगा। कहा था ना तुझे, चल झूठा पढ़ेगा तो पढ़ेगा। आइए आगे, असर्शन एंड रीजनिंग। 2 स्टेटमेंट दे रखी है। सैलरी अलाउड टू ए पार्टनर शोन इन द P&L अप्रोवेशन। सही है, करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट बोला ना, करेक्ट, सच्ची बात। सैलरी इज अलाउड टू पार्टनर ओनली व्हेन द प्रोविजन ऑफ द सेम इन द पार्टनरशिप। ये भी सच्ची बात है। दोनों ही बातें करेक्ट है। तुझे रीजन के बारे में पूछे, हम तो ये बोलेंगे भाई बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। ये बोल ही ना करेक्ट, हमें फालतू बोल ही ना, पूछ नहीं रहा। संभव गुप्ता जी कुछ करके आए हो इसमें? अच्छा तू तो मैथ्स का दे रहा था। चलिए, जो नहीं देने आए उनकी समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? ये जरा ये सवाल जरा खुद करके दिखाओ। 15 करो जरा, 15 नंबर सवाल।
हाँ जी, क्या बताओ आंसर इसका? कितना बताओ? ऑनलाइन वालों आंसर डी आ रहा है इनका, सबका सही आ रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 16। PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट देयर कैपिटल 1 लाख 12 लाख 8 लाख रिस्पेक्टिव, दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, द ड्राइंग फलाना फलाना, क्यू शेयर नेट डिविजल नेट प्रॉफिट। देखिए यहां पर गाड़ी रिवर्स चलानी है। यहां पर आपको क्यू का डिविजल प्रॉफिट दे रखा है, ये मैं कराऊंगा। क्यू का डिविजल प्रॉफिट है, क्यू की हेल्प से हम पूरा डिविजल प्रॉफिट निकाल लेंगे। पहले सवाल को पढ़ ईशा, युक्ति सवाल पढ़ लिया तूने? देख मैं यही सॉल्व कर दूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत को नहीं। यहां पर मुझे ये वाला नेट प्रॉफिट निकालना है, यही मेरा क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं है? एमसीक्यू के सवाल ऐसे ही किए जाते हैं, कोई P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्यू का प्रॉफिट दे रखा है कि नहीं दे रखा? क्यू शेयर, क्यू का प्रॉफिट, क्यू का डिविजल प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000, और क्यू का शेयर क्या था? 1/3 था कि नहीं था? क्यू का शेयर 1/3 था। अगर क्यू का शेयर 1/3 है और 1/3 के लिए वो कितना लेके जा रहा है वो, इसका मतलब टोटल डिविजल प्रॉफिट कितना हो गया? 480 हो गया कि नहीं हो गया? तो आप यहां पर 480 लिख सकते हैं। उसके बाद आईओसी लगाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां लगाओ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आधों ने क्या गलती की होगी? 6 महीने का नहीं लगाया होगा, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता यहां पर। मैं बता रहा हूं आधों ने क्या गलती। अब चल सवाल को पढ़ते हैं। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। 6% का मतलब क्या हो गया? 12 लाख का ये हो गया 72,000, ये हो गया 48,000। ये आईओसी चला गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लगाना है, 240 था, ये कितना हो गया? 12,000। अब दोनों तरफ का बैलेंस का बराबर करके मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन प्रीशा बंसल आंसर बता कितना आ रहा है? दिव्यांग मैं क्या था, आंसर बता। सर मेरा डी आ रहा है 5,80,000। ठीक है वंश, दिवान समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपको डिविजल प्रॉफिट की हेल्प से नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन निकालना था। सवालों के मजे आ रहे नहीं आ रहे? ऐसे ऐसे सवाल, दिमाग की बत्ती हिल रही है। सुहानी अब समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब थोड़ी स्पीड। मैं कह रहा हूं मेरी वीडियो देख लो, एमसीक्यू वाली मैंने बहुत बना के रखी है टर्म 1 के लिए, फटाफट सवाल होंगे वहां। चले आगे, आ जाइए। हाँ जी बोलो बेटा। सर इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 6 मंथ्स का चार्ज नहीं होगा? तो 6 मंथ का तो लगाया मैंने, 24,000, 2,40,000, 10% था कि नहीं था? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैंने 5% कर दिया ना उसका। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? यस सर। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 17। गिवन टू स्टेटमेंट वन लेवल असर्शन चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन अ चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। यस, ट्रू है। चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट अगेन एडिशनल शेयर इन फ्यूचर ऑन सम व्हाइल अ लॉस सम पार्ट देयरऑफ फॉर अदर पार्टनर। यस, ये भी ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ए देखिए आपको इसके लिए देख, हमने 17 क्वेश्चन कितने मिनट में कर दिए? हमने फटाफट कर दिए कि नहीं कर दिए 17 क्वेश्चन? अरे डिस्कशन भी तो कर रहे हैं ना यार। आओ, बी लिमिटेड इशू 40,000 शेयर 10 each, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर। शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा ऑल द एप्लीकेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोराटा इसका मतलब 2 लाख वालों को हमने 40,000 शेयर दे दिए कि नहीं दे दिए? दे दिए कि नहीं दे दिए? और वो क्या कह रहा है? रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड आफ्टर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फॉर रिफंडिंग द एक्सेस अमाउंट द बैंक अकाउंट विल बी कितने से क्रेडिट होगा? कोई मुझे इसका शॉर्टकट तरीका बता सकता है? तुम्हें एप्लीकेशन मिली कितनी मिली है? 2 लाख के हिसाब से इधर देखो,
2 लाख के हिसाब से 4, 8 लाख रुपए मिली है कि नहीं मिली? बताइए, 8 लाख रुपए मिली है कि नहीं मिली? प्रीशा मिली है कि नहीं मिली? यस सर। तो वही तो निकलेगा, वैसे तो निकलेगा। यही तो बता रहा हूं। इधर देख, तुम्हें 8 लाख रुपए मिले कि नहीं मिले प्रीशा? सारे Yes, के सारे sir. पैसे मंगा लिए। अगर सारे के सारे पैसे मंगा लिए तो कितने कितने शेयरों पे पैसे आने चाहिए बेटा आपके? 40,000 into 10, 40,000 इंटू 10, 4 लाख। 4 लाख रुपए हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तो 4 लाख बचे हैं जो रिफंड तो करना 4 है। लाख आप कितना रिफंड करोगे कि नहीं करोगे? कोई यस टेबल सर। बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो आंसर कितना बैंक में होगा? बी। बी पार्ट। प्रियांजलि समझ आ गया बेटा ये हर में हर? यस सर। सर एक बार आप 17 का आंसर बता दोगे? ए। ओके सर, थैंक यू। आइए, अंडरलाइन द वर्ड ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सिंपल सी बात है, आपने फुल्ली सब्सक्राइब हुआ, आपने 6 लाख शेयर इशू करे। रोनी 2000 शेयर थे, मोंटी 4000 शेयर थे अलॉटमेंट, एंड देयर शेयर वर फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वाज मेड, द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। एक बार बता, सीधा निकालें, 2000 ये काटे, 4000 वो काटे, 6000 को नहीं, वो क्या पूछ रहा है? अमाउंट ड्यू पूछ रहा है ना, अमाउंट ड्यू पूछ रहा है। तुम्हारे टोटल शेयर कितने थे बेटा? 6 लाख थे कि नहीं थे? आपने क्या करा, इसको फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट कर दिया, नहीं कर दिया? यानी कि अपने मेंबर काट दिए। तो 6 लाख में से कितने बच्चे नाम काट दिए आपने? 4000 प्लस 2000 माइनस कर देंगे, 4000 को भी निकाल दिया, 2000 को भी निकाल दिया। अब ये बता, फाइनल कॉल कितने शेयरों से डी होगी? 594 इंटू 3, 5, 8 और 10, 2 रुपए से। अमाउंट बताओ कितना आएगा? 1188। बताइए प्रीशा बंसल, सुहानी खरबंदा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। बात तो एक ही है, पर तरीका ज्यादा बेटर ये नहीं है कि 6 लाख में से भाई जिनको निकाल दिया वो कर लो। बताओ बच्चों, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब ये सवाल मैं कराऊंगा, देखो इसमें कितना जल्दी कैसे करना होता है। ये 20वां सवाल मैं कराऊंगा, कैसे करना है मैं समझाऊंगा। वीडियो में भी समझाया, नहीं देखा फिर दोबारा समझा रहा हूं। इधर देखो बेटा, मार्को पोलो लिमिटेड फॉरफिटेड इक्विटी शेयर 10 each इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 10% नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। अब एक चीज देखो, आपने फाइनल कॉल नहीं दी, आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम अमाउंट पे कितने पे इशू किया जा सकता है। मिनिमम अमाउंट पे कितने पे मिनिमम अमाउंट पूछा जा रहा है। इसका मतलब अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पता लग जाए तो आप मिनिमम प्राइस निकाल सकते हो। अब आप देखिए, ये प्रीमियम का केस था, आपने शेयर इशू करा था 10 + 2 का, सॉरी 10 + 1 का। यहां पर बोल रहा है कि नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड का और फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी, 2 रुपए की नहीं दी, इसके साथ प्रीमियम तो था नहीं। इसका मतलब 10 में से 2 नहीं मिले, इसका मतलब 8 मिल गए। इसमें प्रीमियम तो है नहीं, इसमें प्रीमियम तो है नहीं। तो कैपिटल का पोर्शन देख, कितने मिल गए आपको? 10 में से 2 नहीं मिले, तो इसका मतलब 8 मिल गए। यही तेरे पास मैक्सिमम बैकअप होता है कि नहीं होता? यही आपके पास मैक्सिमम बैकअप होता है, यही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। तो 10 रुपए का शेयर, मैक्सिमम डिस्काउंट 8 रुपए का, मैं कितने रुपए में इशू कर सकता हूं? 2 रुपए में। और कितने शेयर इशू करने हैं मैंने? 5000। तो मेरा आंसर 10,000 आएगा कि नहीं आएगा? 3 एंट्रियां निकालने की जरूरत ही नहीं है। सुहानी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। कोई दिक्कत? प्रीशा, नवम, हरमेहर, नो सर। करिश्मा बत्रा, Yes, sir. यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जरा 21 से पहले 22वां सवाल करते हैं, जो बहुत जनों ने गलत किया होगा।
जो बहुत जनों ने गलत किया होगा, VIS वालों खासकर, तुम्हें डिबेंचर के केस में ये याद रखना है, तुम्हें डिबेंचर केस में याद रखना है कि ये मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर दिए हैं, ये जो रुपीस का निशान आता ना वहां नजर नहीं आता। अरे VIS वालों के लिए बोल रहा हूं यार, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 8,000 डिबेंचर हैं और यहां पे रुपीस में है। रुपीस को बच्चे क्या करते हैं, दोबारा से उसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रही है? ये अब जो 10 मिनट है ये VIS के लिए है, और पेपर में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ये बताता हूं सवाल। इशूड 8,000 10% डिवेंडर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। देखिए आप कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, आपको पता है फेस वैल्यू कितनी थी इसकी, ईशा से लिखना है 100 रुपए। इशू प्राइस क्या था, डिस्काउंट पे है, इशू प्राइस है 90 और रिडीमेबल प्राइस है 105। ये लिख लिया। रिडीमेबल 5 रुपए प्रीमियम पे देना है ना, 105 का देना है, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने थे। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से डू एंटीसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटीसिपेट इनकम। पहले आप इस चीज को फॉर द टाइम बीइंग भूल जाओ। पहले आप अपनी नॉर्मल इशू की एंट्री कर लो, जैसे आप शेयर्स ही करते थे, लमसम वाली। यहां पर आप डिस्काउंट में दे रहे हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 8,000 इंटू 7,20,000, 7 लाख, ये हो गई। अभी आपने वंश इसको ध्यान नहीं रखना, मेरे मुन्ना भूल जाना इसको, अभी इसका कर्ज बाद में चुकाएंगे। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिस्काउंट SPR क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होगा कि लॉस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जैसे PFG में हाथ रुकता है, यहां पर हाथ रुक जाना चाहिए। यहां पर चेक करोगे कि फ्यूचर में कोई मैंने फालतू पैसा तो नहीं देना। यहां पर आपको 8,000 डिवेंचर्स के ऊपर 5 रुपए फालतू देने हैं, यानी कि 40,000 का प्रूडेंस लग रहा नहीं लग रहा। प्रीशा बंसल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो क्या करना है, पहले ये एंट्री करनी है। एक लाइन हाथ रुकते सार पता लग गया प्रूडेंस अप्लाई हो रहा है, हाथ रुकते ये पता लग गया प्रूडेंस अप्लाई हो रहा है, एक लाइन मैं छोड़ दूंगा और नीचे लिखूंगा 10% डिवेंचर। पहले मैं इस एंट्री को पूरा करूंगा, ये वाली को जो डिस्काउंट वाली है। यहां कितना आ गया 720, यहां कितना आ गया 80, यहां कितना आ गया, बताओ। ये जनरल एंट्री पूरी हो गई। अब मुझे फ्यूचर में जो लॉस हो रहा है 40,000 का, उसको इसके साथ इंडल्ज करना है, मर्ज करना है, और उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 40,000 टू प्रीमियम ऑन। बेटा सुहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। बेटा VIS वालों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये तो होगी ना, इशू के साथ ये होती नहीं है। इशू के साथ तू अलॉटमेंट नहीं करेगा शेयर्स डिबेंचर, 2 है ना ये। जब तू मैंने कि तू उसे, अरे नहीं भाई नहीं, ये जब तक नहीं करेगा अलॉट कहां से हो गए। उसने ये तो ना बोला गिव द जनरल एंट्री फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। ये का मतलब थोड़ा 3 मार्क का क्वेश्चन है तो ये मैं उसका आधा आंसर दूंगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रीशा समझ आ गया? प्रीशा बंसल समझ आ गया कि नहीं आ गया? उड़ गई नहीं है तो सही। सर हाँ बोलो बेटा सुहानी। सर पहली एंट्री 8 लाख से नहीं होगी? बेटा आपने कितने का डिवेंचर दिया है?
10% डिस्काउंट पे नहीं दिया, ये लिखा हुआ देख। तो 100 की चीज 10 रुपए डिस्काउंट पे देगी तो 90 की देगी कि नहीं देगी? ओके सर। जब एसपीआर पे लेती है तो बैंक 110 लेती है कि नहीं लेती? हाँ पार पे लेती है तो 100 लेती है कि नहीं लेती? हाँ हाँ तो जब आगे डिस्काउंट समझ। लेगी तो पार पे कैसे ले लेगी? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर। क्लियर हो गई बेटा सबको ये बात? अंश, महक, प्रियांजलि? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. अब एक इस तरह के सवाल देखो कैसे करना, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। ईशा इधर देख ले, 1 लाख के डिवेंचर, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, रुपीज में दे रखी है। 1 लाख के डिवेंचर कितने प्रीमियम पे दिए हैं, इशू करे हैं? तो यानी कि 1 लाख की चीज 10% ऊपर करी, 1,10,000 हो गया। तो पहली एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,10,000, 1,10,000। हाँ जी मैं बता रहा हूं, मैं कराऊं एंट्री। इधर देखो, जब रुपीज में दे रखा हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेने का। यहां 1 लाख लिख लिया, यहां कितने में इशू करा है? 1,10 में। और यहां रिडीम कितने में करा है? 1,5 में। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है कि नहीं है? तो 5,000 का पोरोड लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, पहले ये एंट्री कंप्लीट करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट एप्लीकेशन था? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सुहानी घरबंदा मुझे बताया यहां पर कितना अमाउंट आएगा? अब 1,10,000। अब 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 लिखते ही आपका हाथ रुक जाना चाहिए। आपका हाथ यहां चेक करोगे कि क्या रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है या नहीं है। तो एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो। पहले इस एंट्री को 1,10,000 का हिसाब पूरा करो, पहले 1,10,000 का हिसाब पूरा करो। एक लाइन छोड़ दी मैंने लिखा टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट 1 लाख और 10,000। सुहानी यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब 5,000 की 5 साल बाद बैंड बजेगी नहीं बजेगी? पर उसकी छाती आज ही पीट लूं, उसकी छाती आज ही पीट लूं, तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू पोरोड अकाउंट। हाँ 1 मिनट, हाँ बोल। अब देख बेटा, इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर वैसे तो देख, हाँ अगर तुम नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना चाहते हो, आपको 100 रुपए का दे दिया, तो आप 1 लाख के डिवेंचर करना इशू करना चाहते हो, तो 1 लाख डिवाइड बाई 100, तो 1,000 डिवेंचर आ गए कि नहीं आ गए? अबे पहले बता, 1,000 डिवेंचर हो गए कि नहीं हो गए? तो तू कैसे लिखेगा इसे? फेस वैल्यू तेरी 100, 110, 105, नंबर ऑफ डिवेंचर 1,000 कर ले। समझ आ गई कि नहीं आ गई? फेस वैल्यू से डिवाइड करना ना तेरे को न। प्रीशा बंसल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। बेटा वो फ्रैक्शन में आते हैं वो, और हाँ वो बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा सब कुछ। एक बार बोर्ड से पहले ऐसा तैयार करके दूंगा तुम्हारे को, ऐसा बूस्टर लगा के भेजूंगा। अभी तो सिर्फ फर्स्ट डोज सेकंड डोज लग रही है तुम्हारे को। आइए लास्ट सवाल आज का, लास्ट सवाल तुम खुद करना। क्लास यहीं ओवर करते हैं क्योंकि दूसरे बच्चे आ गए हैं 11th के, तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं बेटा। धन्यवाद बच्चों आपका। एक्सक्यूज मी सर। Thank you, sir. हाँ